नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है ना भाई, इसमें मैं एक अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करूँगा। एक पेट्रोल की स्कूटी, ये देखो ये एक्टिवा है भाई, इसको हो गए हैं 8 साल। और एक भाई ये बिजली की स्कूटी ओला S1 प्रो, इसको हो गए हैं भाई 2 साल। मतलब ये 2 साल पुरानी है और ये भाई 8 साल पुरानी है। तो इन दोनों की कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई इसको बताऊँ, ये चल गई है भाई 29,113 किलोमीटर और भाई ये चली है 27,000 किलोमीटर। तो ये देखो, ये 8 साल में 29,000 किलोमीटर चली है और ये 2 साल में 27,000 किलोमीटर चली है। तो क्या क्या मतलब कि कितना खर्चा हुआ और भाई क्या मतलब कि कमियां रही और क्या खूबियाँ रही, वो डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले करते हैं पेट्रोल की स्कूटी का। वो देखो भाई, ये 29,000 किलोमीटर चली है। तो 29,000 किलोमीटर चली है तो ये लगा लो, इसको मोटा मोटी कंपेयर करें तो ये 2-2.5 रुपये के आसपास पेट्रोल पे चलती है, ये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 29,000 किलोमीटर चली है तो इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 29 दूनी 9 दूनी 18, 58,000 रुपये के आसपास का ये पेट्रोल पी चुकी है। वहीं भाई इसको कंपेयर किया जाए तो ये क्या है, इसने ये 27,000 किलोमीटर चली है तो इसको सेम ही लगा लेते कि ये इसने 27 दूनी 54,000 रुपये का तेल इसने मेरे को बचा दिया है अभी तक। और भाई बचाने में और सेविंग में क्या चीज़ हुई है, ये देखो भाई, इसकी हर 2,500 किलोमीटर पे सर्विस होती थी जो 500 से 600 रुपये के बीच में होती है। तो 2,500 किलोमीटर में जैसे अभी तक ये लगा लो, ये इसको 29 की जगह 30 ही मान लेते हैं। तो 30,000 किलोमीटर में अगर 2,500 रुपये हम करेंगे तो 2.5 5 यानी 12 बार इसकी सर्विस होती। और भाई इसकी आज तक कोई सर्विस नहीं हुई है, ये जैसा का है वैसा का वैसा ही है। तो 12 बार इसकी सर्विस कराते और एक बार सर्विस में अगर 500 रुपये लगते तो भाई 12 पंजे 60, तो 6,000 रुपये भाई इसकी सर्विस पे लग गए और उसकी सर्विस भाई अभी तक ज़ीरो है। और भाई मेंटेनेंस में क्या चीज़ आती है भाई, इसका पिछला टायर बदल चुका है। ये देखो, इसका जो पीछे का टायर है भाई वो नया है और उसका पीछे का टायर अभी तक भाई सेम वही चल रहा है। इसका आगे का टायर भी भाई वही चल रहा है, उसका आगे का भी वही है सेम और पीछे का भी वही है सेम। तो भाई देखो, सेविंग तो है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखो इसकी पेट्रोल स्कूटी के मुकाबले, तो भाई सेविंग तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ने करके दी है। क्योंकि ना तो इसकी सर्विस होती, इसकी वैसे नॉर्मल चीज़ें मैं बताऊं आपको क्या चेंज होता है, इसमें ब्रेक शू वगैरह चेंज होते हैं हर 10,000 किलोमीटर पे और 20,000 किलोमीटर पे दोनों के चेंज हो गए। मतलब अगला पिछला और 10,000 पे आगे आगे वाला चेंज होता है। इसमें भाई अभी तक किसी तरह का कोई ब्रेक शू वगैरह चेंज नहीं कराया है, बस सिर्फ टायर वगैरह चेंज कराया है और इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है तो इंजन ऑयल डलवाया है। इसमें भाई किसी तरह का कोई इंजन ऑयल वगैरह नहीं डलता। और भाई कीमत की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस अब यहाँ पे आता है कीमत में। तो भाई ये जो एक्टिवा है ये उस टाइम पे पड़ी थी 60,000 रुपये के आसपास, इससे कम ही थी भाई ये। और भाई ये पड़ी थी 1,54,000 की, उसमें से 20,000 रुपये सब्सिडी के निकाल लो, 1,54,000 में से 20,000 घटा दिए 1,34,000 रुपये। तो भाई देखो, कीमत में दुगने का फ़र्क है, कीमत में दुगने का फ़र्क है। अगर आप अब इसको लेने जाओगे ओला को तो अब भी ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर पड़ेगी। अगर आप अब नई एक्टिवा लेके आओगे तो वो आपको 95,000 से 1,10,000 रुपये के आसपास मिलेगी। तो अभी भी जो पेट्रोल की स्कूटी है ना वो ओला से सस्ती है। तो मतलब कि क्या है कि पर उसका फिर एक ये ड्रॉबैक है कि आप उसको चलाओगे तो वो आपको पेट्रोल का खर्चा कराएगी, बट ओला आपका बिजली का खर्चा कराती है, जो भाई इतना खर्चा नहीं आता कि वो पेट्रोल से महंगा पड़े। तो भाई सेविंग तो है, पर मेन बात क्या है कि जैसे ये देखो, ये 8 साल हो गई, 8 साल हो गए इसको और 8 साल में भाई इसकी जो बॉडी है उस पर हमें ऐसा कोई एजिंग का फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि ये 8 साल में अब भी प्रॉपर तरीके से चल रही है।
पर भाई इसको देखो, इसको 2 साल हुए हैं। 2 साल में इसका ये जो आगे का पूरा हेड है ये आवाज़ करने लग गया है। 2 साल में इसको ये टाई बेल्ट बांध के इसको मैंने रोक रखा है। और भाई और इसमें क्या चीज़ है, इसकी जो बॉडी है भाई वो सारी फाइबर की है, प्लास्टिक की है। तो बॉडी इसकी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और भाई मोटर वगैरह ठीक है, बैटरी अभी तक बिल्कुल ठीक है। मतलब कि क्या है, कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं तो भाई वो इतनी कामयाब नहीं रहती जितनी ये पेट्रोल की स्कूटी कामयाब है। ये जो स्कूटी है ना ये 15 साल चल जाएगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें टाइम टू टाइम इसकी सर्विस होगी तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट भाई इसका मेरे को पूरा डाउट है कि ये 15 साल निकाल पाना इसका मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये 27,000 किलोमीटर चल गई है। 27,000 में मेरे को जो इशू फेस करने पड़े हैं कि मतलब कि कोई ज़्यादा लंबे चौड़े इशू नहीं है, पर जो सबसे बड़ा इशू है वो इसकी बॉडी का ही इशू है। 2 साल में इसका पूरा हेड बजने लग गया। और भाई क्या कहते हैं, और ये जो नीचे के ये लॉक्स वगैरह इसके निकल जाते हैं यहाँ के। तो इसका यही है कि भाई अगर और मैं इसको 2-2.5 साल चला दूंगा इतना ही, 50,000 के आसपास अगर ये चल जाएगी तो मेरे को लगता है कि ये इनफ ही चलेगी, इतनी ही चलेगी। जबकि पेट्रोल के मुकाबले पेट्रोल की स्कूटी अगर आप इसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखोगे तो वो ज़्यादा चलती है। आवाज़ भाई इसके अंदर भी आती है, मतलब कि इसके हेड वगैरह के अंदर भी आवाज़ आती है। पर इसमें क्या है, ये पेच वगैरह से टाइट करके ये ओके हो जाती है। इसमें भाई इसके नक्के दोबारा टूट जाते हैं और इसको फिर ऐसे टाई बेल्ट से बांध के रोकना पड़ता है, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों के पास भी भाई इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी की इस पे काम किया जाए ना, बॉडी पे, और इस पे थोड़ा इसके जो ये नक्के पक्के कम दे के इस स्कूटी की तरह पेंच वगैरह दिए जाए ना, तो ये भाई कामयाब हो सकती है इलेक्ट्रिक स्कूटी। और भाई इसका प्राइस ज़्यादा है, अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी का प्राइस ज़्यादा है भाई। इसके प्राइस को आप नॉर्मल पेट्रोल की स्कूटी के बराबर लेके आओ, तब फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी का। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बढ़ रहा है, अब हर पेट्रोल पंप पे आपको चार्जर मिल जाते हैं। बट दिल्ली के लिए भाई बेस्ट है। दिल्ली के लिए मतलब कि पूरी दिल्ली में आप इसको घुमा सकते हो, ईज़िली घुमा के आप 100 किलोमीटर के अंदर आप वापस घर पे आ सकते हो। तो भाई आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।